Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की सीरीज़ में आपका स्वागत है जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया है टेंसेस। फ्यूचर टेंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स और रूल्स को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी पहचान की। देखिए, अगर चैनल पर पहली बार आप आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले पहचान देखते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं। देखो, हिंदी के सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर दिए हैं। आप इनमें क्या नोटिस कर पा रहे हो कि इन वाक्यों के अंत में जो है किस तरह के शब्द आ रहे हैं। चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा। ठीक है, इस तरह के शब्द आ रहे हैं। तो हिंदी के अगर आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएं और आपको पहचानने को कहा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, देखो सबसे पहले तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ जो है ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, देखो भविष्य में या तो एक निर्धारित समय बता दिया जाएगा कि इस समय तक जो है ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, या फिर किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे, या फिर ये कार्य है, ये कार्य जैसे ही पूर्ण होगा दूसरा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में, अगर ऐसी सिचुएशंस आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगी तो आप पहचान लोगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो उसको कंप्लीट रखोगे। ठीक है, अब हिंदी में तो आपने देख लिया किस तरह से आपने पहचानना है इन वाक्यों के अंत में चुका, होगा, या फिर चुकी, होगी, या फिर चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब राइटिंग बहुत ही ख़राब होगी, यहाँ पर आप देख लीजिए। चुकेगा का मतलब है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। और इंग्लिश में कैसे पहचान करोगे, तो इंग्लिश की जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस तरह से आपको यूज़ करनी है। एक सिंपली आप बात ध्यान में रखिए, इसमें विल या शैल का प्रयोग होता है, उसके बाद हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन बातें अगर आपको ध्यान में है तो आप पहचान लोगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए आगे इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टेंस की। ठीक है, सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनता है फ्यूचर परफेक्ट का, ये आपका सिंपल का स्ट्रक्चर है। तो सिंपल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या रखा जाता है, सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि हम यूज़ करते हैं विल या फिर शैल। विल या शैल के बाद आएगा आपका हैव। अब देखिए, कंटिन्यूस को जब हमने डिस्कस किया था तब हमने क्या देखा था कि विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या यूज़ किया था, बी यूज़ किया था। लेकिन परफेक्ट के केस में ये भी चेंज हो जाएगा। परफेक्ट के केस में हम विल या शैल हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बाद हैव का प्रयोग भी करेंगे और वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है इसमें बनता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब जो कि अकॉर्डिंगली हमने यूज़ करना है, उसके बाद हैव लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग तो हम आगे देखेंगे ही इन्हें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसे। वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा या फिर चुका होगा, दोनों बातें सेम ही है। ठीक है, चुकेगा या फिर चुका होगा, एक समय निर्धारित किया गया है कि अगले वर्ष तक वह इस योजना को पूरा कर चुका होगा। तो सिंपली आपने पहचान लिया चुका होगा से या फिर चुकेगा से कि ये सिंपल सेंटेंस है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इसे इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या ये रखना था, हमने सब्जेक्ट रखना था। सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि वह सब्जेक्ट है। अब सब उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी थी विल या शैल, तो ही के अकॉर्डिंग हम विल का यूज़ कर लेते हैं। देन आपका विल या शैल के साथ हमने हैव का यूज़ करना था, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा तो हैव का भी यूज़ कर लिया। देन वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर, तो क्या कर चुका होगा, वो पूरा कर चुका होगा। तो पूरा करना एक वर्ब की तरह यूज़ होगा यहाँ पर, विच इज़ दी कंप्लीट। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म बनती है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म यूज़ करेगी। अब क्या पूरा कर चुका होगा,
प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होगा। तो कौन सा प्रोजेक्ट? इस योजना, योजना जो है ये आपका पूरा अदर वर्ड की तरह यूज़ होगा। सो दिस प्रोजेक्ट, और टाइम हमने यूज़ किया है तो टाइम को हम बाय नेक्स्ट ईयर लिखेंगे। तो टाइम सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है मोस्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो आपके परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम का यूज़ होता है, और टाइम को हमेशा हम लास्ट में ही रखते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के एंड में हमेशा समय को रखा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर यही बात बताई जा रही है नोट में आपको कि बाय का यूज़ करना है। देखो, यूज़ बाय इंस्टेड ऑफ इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर टाइम रेफरेंस। तो ये नोट्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं विच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है? तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है, सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विच इज़ विल या शैल, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नेगेटिव वर्ड रखते हैं विच इज़ नॉट। देन उसके बाद हैव यूज़ होता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। एक एग्जांपल से इसे देखिए, देखिए ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस हिज वर्क बाय टुमारो, नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव आपने पहचान लिया, नॉट का यूज़ किया गया है। किसका नेगेटिव है, किस तरह से पहचानोगे? तो सबसे पहले रखा गया है आपका सब्जेक्ट विच इज़ ही क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की गई है? विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है। देन आपका नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। देन हैव यूज़ किया गया है, हैव। देन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है, और टाइम दिया है, तो टाइम के रेफरेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं, बाय टुमारो। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है पूरा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है आपका इंटैरोगेटिव। तो इंटैरोगेटिव किस तरह से बनता है? देखो, इंटैरोगेटिव में सबसे पहले आएगा आपका इंटैरोगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। देखिए, लाइक है, विल दे हैव रीच्ड हेयर बाय 7 PM, क्या वह 7 बजे तक यहाँ पहुँच चुके होंगे? ये सेंटेंस में कहा जा रहा है। तो देखो, विल हमने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब से जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो वो आपका इंटैरोगेटिव में बनता है, ठीक है। देन इंटैरोगेटिव वर्ड इसमें हमने स्किप किया, इंटैरोगेटिव वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है विच इज़ विल। तो विल को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, तो दे के अकॉर्डिंग हमने विल को यूज़ किया है, ठीक है। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हैव रखना था तो हैव रखा है। देन वर्ब की वर्ब रखनी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में विच इज़ रीच्ड, देन कहाँ पहुँचा? हियर, यहाँ। देन आपका टाइम आएगा। तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच कर रहा है, इसी तरह से आपको ट्रांसलेट करना है इसको भी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटैरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटैरोगेटिव नेगेटिव, एक बात हमेशा आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि देखो, इससे पहले हम क्या देख रहे थे कि इंटैरोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस केस में हमने क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को यूज़ करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज़ होगा। यहाँ पर आई थिंक मिस प्रिंट है, ठीक है। ये इसे आप करेक्ट कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्या? इंटैरोगेटिव वर्ड, इंटैरोगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी विल या शैल है। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब सॉरी नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है, नॉट। देन उसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन, टाइम दिया रहेगा तो टाइम भी, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नॉट के बाद हैव लगेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स हम इसे समझते हैं। विल ही नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM। देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, देन सब्जेक्ट आया ही, देन नेगेटिव वर्ड आया, उसके बाद हमने हैव क्यों यूज़ किया। तो रूल आपका इसी तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विच इज़ विल या शैल, देन सॉरी इंटरगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, उसके बाद हैव हमने यूज़ करना है।
देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं। अब कुछ एक वेरियस सिचुएशंस में ये बताया गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ पर किस तरह से यूज़ करते हैं। देखो ये स्टेटमेंट्स देखो आपको हेल्पफुल होगी। क्विक अगर आप एनालाइज करोगे स्ट्रक्चर को, एरर डिटेक्शन में आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं। बाकी एरर डिटेक्शन के केसेस में अगर आपको एरर्स ढूंढने को दिए जाएं टेंसेस के केसेस में, तो वहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपने ये स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है। देखो क्या बताया जा रहा है कि भविष्य में किसी समय पर पूर्ण हो चुकने वाले कार्य हेतु फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सिंपल बात है जो हम अभी कर चुके हैं पहचान के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन जब कोई कार्य एक कार्य दूसरे कार्य के पूर्ण होने के बाद पूर्ण हो, देखो एक कार्य पूर्ण होगा उसके बाद दूसरा कार्य पूर्ण हो रहा है, तो इस तरह के वाक्य में पहले पूर्ण होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे कार्य जो बाद में कार्य पूर्ण हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। देखो दो कार्य है, ठीक है, एक कार्य पूर्ण होगा उसके बाद दूसरा कार्य जो है साथ में पूरा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में पहला जो कार्य पूरा हो रहा है उसमें फ्यूचर परफेक्ट को हम रखेंगे, जो दूसरा कार्य पूर्ण हो रहा है बाद में पूरा हो रहा है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल से समझिए, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। देखो पहला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, कैसे पहचाना, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास, छात्र जो है वो कक्षा को छोड़ चुके होंगे, किससे पहले, बिफोर द टीचर कम्स, टीचर के आने से पहले, ठीक है। देन प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच हेयर, द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच देयर। तो पहला केस जो आपका पहला वर्क पूरा हो रहा है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में रखा गया है, लेकिन जो दूसरा कार्य पूर्ण हो रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस बने तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एरर डिटेक्शंस में ये बातें काम आती हैं। देन ऐसे कार्य हेतु जिनके बारे में ये समझते हैं कि उनका ज्ञान उसे पहले से ही होगा, जैसे कि यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा, तुमने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा, ठीक है। देन यू विल हैव हर्ड अबाउट आर प्लान्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के वाक्य जो किसी फ्यूचर एक्शन को व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि वक्त की अजम्पशन के अनुसार अन्य की जानकारी को चुकने की संभावना बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इसके भी हम सिंपल रूल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान क्या बनती है इसकी, तो इसकी पहचान बनती है इन वाक्यों के अंत में आता है से रहे होंगे, ठीक है, से रही होगी, से रहा होगा, ये शब्द आते हैं और साथ में टाइम कंफर्म दिया ही रहता है इसमें, ठीक है। तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस टाइम दिया रहता है, तो आपको पहचान लेना है कि ये वाक्य जो है वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं और इनके अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए डायरेक्टली हम रूल्स पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं ही, वह सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ही के अकॉर्डिंग हमने विल या शैल का यूज़ करना है क्योंकि उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या फिर शैल। ही के साथ क्या हम यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस हैव बीन आपका लगेगा ही। देखो परफेक्ट में हमने यूज़ किया था हैव और उसके साथ एक एडिशन और लगता है विच इज़ बीन, तो ये लगेगा ही लगेगा। ही विल हैव बीन। अब वर्ब क्या लेंगे, चले उसको नाचना करते हैं, ठीक है, डांस। तो डांस लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए तो फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा देंगे, डांसिंग हो जाएगा ये, ठीक है। ही विल हैव बीन डांसिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्किप करते हैं क्योंकि डांस ऑब्जेक्ट को अगर हम स्किप करें तो टाइम यहाँ पर ले लेते हैं। ही विल हैव बीन डांसिंग
सिंस या फॉर यूज़ करना है तो सिंस में से इसमें से हम फॉर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम 2 घंटे लेने वाले हैं, ठीक है। फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स हमने नहीं बताया सेंटेंस में कि कौन से 2 आवर्स हैं, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। देखो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट को रखोगे तो पूरी स्टेटमेंट जो है आपकी कंप्लीट करेक्ट फॉर्म में फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल, उसके साथ हैव बीन लगा रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा, देन ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर यूज़ होता है अकॉर्डिंगली, और उसके बाद आपका टाइम आता है, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी विल या शैल, विल या शैल के बाद आपका नॉट आता है क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद आपका हैव बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम आएगा, लेकिन टाइम से पहले हम यूज़ करते हैं सिंस या फिर फॉर, सिंस या फॉर के बाद आपका टाइम आएगा, ठीक है। उसी तरह से इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव वर्ड सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि विल या शैल यूज़ हम करते हैं, विल या शैल के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा, हैव बीन के बाद वर्ब आएगी जो कि फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म में यूज़ होती है, यानी कि आईएनजी लगा रहता है, उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं, उसके बाद टाइम दिया रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आधा ही बताया है तो कंप्लीट आपको पूरा लिख लेना है। इंटरोगेटिव वर्ड विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। इसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम एक बार। देखो, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, अफर्मेटिव है, किसका अफर्मेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। कैसे पहचाना, सब्जेक्ट है, विल या शैल में से शैल यूज़ किया है, उसके बाद क्या है, हैव बीन को नोटिस कीजिए, हैव बीन दिया है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, उसमें आईएनजी लगा है विच इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब इसे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव हमने क्या देखा था, विल या शैल और हैव बीन के बीच में हमने नॉट लगाना है, तो आई शैल, देन शैल के बाद नॉट लगा है, देन हैव बीन है। इंटेरोगेटिव में हमने क्या देखा, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आता है वाई शैल, देन आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा, हैव बीन प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट आएगा फुटबॉल। टाइम दिया रहेगा तो अपने टाइम का यूज़ भी करना है सिंस और फॉर के साथ, ठीक है। देन लास्ट वन आता है हमारा नेगेटिव, जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ कर लेंगे तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एक एक्सरसाइजेज यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें आप जो है वो ट्राई